तो दोस्तों आप हमारे सामने देख रहे हो अपाची आरटीआर 160 सीसी की 2V में ये लिमिटेड एडिशन की बाइक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बाइक का नया ऑन रोड कीमत कितना आएगा आफ्टर जीएसटी डिस्काउंट। वहीं एक शोरूम कीमत की मैं बात करूं तो 1,27,800 रुपीज के आसपास आपको इस बाइक का एक शोरूम कीमत मिलता है। लेकिन जीएसटी डिस्काउंट के बाद ये बाइक की अब ऑन रोड कीमत क्या निकल कर आ रही है, इसमें कौन कौन से फीचर्स अपडेट करे गए हैं, क्योंकि ये बाइक 160 सीसी का 2V में लिमिटेड एडिशन है जिसके टायर में आप देखोगे तो ड्यूअल कलर टोन मिलता है। यहां पर आप फ्यूल टैंक पे देखोगे तो ड्यूअल कलर टोन के साथ मिलता है, बिल्कुल यूनिक सा डिजाइन मिलता है। तो आज आपको सारी चीजें बताने वाले हैं इस बाइक में कंप्लीट फीचर्स क्या है और इसकी नई ऑन रोड प्राइस जीएसटी डिस्काउंट होने के बाद क्या निकल कर आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस बाइक का आप एक बार यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड एक बार आप चेकआउट करना है। ये देखो एकदम इनिशियल इसका स्टार्टअप है, इसके इंजन का जो साउंड सुनोगे ये आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंजन का साउंड सुनने को मिलेगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब इसके थ्रॉटल को बढ़ाता हूँ, ये सुनना, सुन रहे हो साउंड? थोड़ा सा ना इसके साउंड में आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसकी फ्रंट हैंड सेक्शन की तरफ से, तो यहाँ पर ना आप देखोगे इसके वाइजर सेक्शन में एकदम कंप्लीट सा आपको यहाँ पे इसका सारे चेंजेस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये क्रोम के ट्रीटमेंट के जगह पे ना आपको यहाँ पे कॉपर का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें बात करते हैं फ्रंट में सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको कंपनी टेलीस्कोपिक टाइप का आपको फ्रंट में आपको सस्पेंशन देती है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की तरफ से, तो यहाँ पर आप देखोगे इस बाइक का जो फ्रंट का जो टायर सेक्शन है वो कंपनी अपना टीवीएस का ही टायर यूज करती है। यहाँ पर आपको टीवीएस का टायर मिलेगा, रोटोपेडल टाइप के डिस्क मिलेंगे। टायर की अगर मैं प्रोफाइल की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस के आपको टायर मिल जाते हैं। 270 mm का आपको यहाँ पर इसके डिस्क ब्रेक के डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। रोटोपेडल टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको एबीएस मिलता है। रेड कलर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर डिस्क पैड मिलेगा और यहीं पे आपको इसका टायर का जो कलर है वो आप देखोगे इसके फेंडर के पास। यहाँ पर मैं बात कर लूँ यहाँ पर इसके अलॉय व्हील सेक्शन के पास ना, तो इसके अलॉय के जो कलर है वो आपको ड्यूअल कलर टोन में आपको इसके अलॉय के सेक्शन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये देखोगे तो दो आपको इसके हॉर्न सेक्शन मिल जाते हैं। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 159.7 सीसी का आपको एसआई में 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि एसओएचसी टाइप का एफआई इंजन मिलता है। 16.04 पीएस का पावर मिलता है। 13.85 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इंजन गार्ड जो है वो हाइपर एज के स्टिकर के साथ आपको मिल जाता है, फाइबर बॉडी के साथ। इसके साथ साथ भाई टीवीएस अपाची में आपको कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर देखोगे तो लेग गार्ड के सारे सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसके फ्यूल टैंक के पास आप देखोगे कंप्लीटली भाई वही डिजाइन है, बट स्टिकरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टिकर्स आपको चेंजेस मिलेंगे। रेड कलर के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे ब्लैक में थोड़ा सा आपको ये कॉपर कलर के थीम पे मिलेंगी। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 12 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। और ये बाइक भी आपको BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 पे आपको यहाँ पे बेस्ट मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी सेक्शन मिलता है। बीच में आप देखोगे तो अपाची का लोगो के साथ 20 ईयर का आपको लिमिटेड एडिशन आपको मिल जाता है। एनिवर्सरी एडिशन इसको नहीं कह सकते हैं, लिमिटेड एडिशन कह सकते हैं। और कंसोल सेक्शन के पास आप देखोगे तो बिल्कुल आपको अपाची आरटीआर 164B के जैसा आपको इसका मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें RPM लिमिट, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्लूटूथ से आपको सारी चीज़ें शो करती हुई मिलेंगी। इसमें भी आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। ये बटन से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो। ये बटन से आपको एक बार यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो स्पोर्ट्स मोड में हो गया, यहाँ पर आप देखोगे रेन मोड में हो गया, यहाँ पर आप देखोगे अर्बन मोड में हो गया। इसके अलावा अगर मैं बटन्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको देखोगे तो रेड कलर में इंजन कल स्विच ऑन ऑफ मिलेगा, एक सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक मोड का बटन मिल जाता है। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक पास लाइट का बटन यहाँ पे येलो कलर में देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको हाई बीम लो बीम मिलेगा, वॉइस असिस्ट मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है और एक आपको हॉर्न सेक्शन मिलेगा। हॉर्न भी आपको ड्यूअल टाइप के हॉर्न है, तो आपको काफ़ी अच्छे खासे लाउड आपको हॉर्न मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे तो रफ डिज़ाइन में आपको अपाची आरटीआर लिखा हुआ मिल जाता है। OBD2 आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि लेटेस्ट बाइक है अभी की फ़िलहाल की मैन्युफैक्चरिंग है। OBD2B के साथ मिलता है। एग्जॉस्ट की तरफ अगर आपको लेकर चलूँ तो एग्जॉस्ट में आप देखोगे ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्लेट यूज़ करा गया है। यहाँ पर जो फुट पैक्स है ये आपको ऑटोमेटिक देखोगे तो फुट पैक्स मिलता है। ये वाला फुट पैक्स आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, ये आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ मिलता है। रियर सेक्शन की टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको इसका जो रियर सेक्शन का जो टायर है
ये आपको पड़ने वाला है 120/70 आर 17 इंचेस के साथ। आपको यहाँ पे इसके रियर के टायर सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। ब्रेक डायमेंशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 200 mm के आसपास आपको यहाँ पे रियर में आपको डिस्क का पैड देखने को मिलेगा। रोटोपेडल टाइप का आपको डिस्क मिलता है। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो MIG टाइप का आपको यहाँ पे मिग में आप देखोगे तो स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिल जाता है, जिसकी कंफर्ट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिल जाता है। रियर सेक्शन से अगर देखोगे तो रियर सेक्शन में आपको स्प्लिट में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेल लाइट सेक्शन जो भी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। इस साइड से सीट काउल के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग है। 160 का नॉर्मली आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से सीट कवर लगा कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो लेडीज़ का साडी गार्ड मिल जाता है। इसके अलावा भाई RTR का आपको वहाँ पे भी स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो फुट पैक्स है ये आपको ऑटोमेटिक आपको एडजस्टेबल फुट पैक्स मिलता है। ये आपको नॉन एडजस्टेबल मिलता है। एक गियर नीचे, बाकी का सारा गियर ऊपर रहेगा। इसके अलावा गियर शिफ्टिंग में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार इसका स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर पे कंप्लीटली ये जो बाइक है वो बेस्ट है। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस बाइक की लेंथ की तो यहाँ पर आपको 2085 mm के आसपास आपको ओवरऑल लेंथ मिलती है। विड्थ सेक्शन की बात करें तो 730 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ मिलती है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो 790 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन आप देखोगे नीचे से यहाँ पर आपको 180 mm के आसपास आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। और इस बाइक की जो ओवरऑल कर्ब वेट है वो आपको 139 kg के आसपास आपको यहाँ पे कर्ब वेट मिल जाती है। वहीं बात करिए ये अपाची RTR 160 लिमिटेड एडिशन की टॉप स्पीड की तो लगभग ये 107 to 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई फाइनली इस बाइक की। भाई GST डाउन होने के बाद इसकी ऑन रोड कीमत कितनी हो जाएगी, एक्स शोरूम कीमत कितनी हो जाएगी। तो अभी अगर आप इस बाइक को ओवरऑल कहीं भी इंडिया के किसी भी डीलरशिप से लोगे तो इस बाइक की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 1,27,820 रुपीज़ के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत है। और अभी हमारे यहाँ झारखंड में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस जो चल रहा है 1,56,003 रुपीज़ चल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप यूपी से वीडियो देख रहे होगे, बिहार से वीडियो देख रहे होगे, राजस्थान से देख रहे होगे, मध्य प्रदेश से देख रहे होगे, भोपाल से देख रहे होगे तो वहाँ पर आपको ऑन रोड का थोड़ा मोड़ा प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो अपाची RTR 160 cc है इंजन आपको सेम पहले वाला ही लगाया गया है। तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये बाइक आपको माइलेज देने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि भैया हमारे चैनल पे प्रतिदिन आपको इसी तरह की ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियां मिलते रहती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।